नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है महासंग्राम 2023। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से आ रही बड़ी खबर के साथ। निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को हटा दिया है। बिलासपुर कलेक्टर संजय झा को भी हटा दिया गया है। राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा को भी हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से लिए गए ताबड़तोड़ फैसलों में कोरबा एसपी उदय किरण को हटाया गया, दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा को हटाया गया और यहां जानकारी यह भी मिल रही है कि दुर्ग के एएसपी संजय ध्रुव को भी हटा दिया गया है। बिलासपुर एएसपी अभिषेक माहेश्वरी को हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से लिए गए बड़े फैसले और ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही बड़े फैसले कुछ लिए गए हैं। चूंकि इस वक्त ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, इसके पीछे का जो स्पष्ट कारण है, जो ध्येय है, वो सीधा सा निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव करवाना, जिससे पारदर्शिता बनी रहे, लोगों में एक विश्वास बना रहे और यूं भी चुनाव आयोग पूरी दुनिया में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग प्रसिद्ध है। कई रिकॉर्ड भारतीय चुनाव आयोग के नाम है और ये यूं ही नहीं संभव है। इस वक्त ये जिम्मेदारी, ये पावर, ये ताकत सिर्फ निर्वाचन आयोग के हाथ में है और ऐसे में बड़े तबादले किए गए हैं। और बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आईपीएस अभिषेक मीणा को नई पदस्थापना मिली है। शलभ सिन्हा को नई जिम्मेदारी दी गई है। उदय किरण माहेश्वरी को नई जगह दी गई है। संजय ध्रुव को नई जिम्मेदारी मिली। सभी को सहायक पुलिस महानिरीक्षक का पद दिया गया है। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। तो शलभ कुमार सिन्हा को मिली नई पदस्थापना, उदय किरण अभिषेक माहेश्वरी को नई पदस्थापना मिली है और इसके साथ ही संजय ध्रुव को नई जिम्मेदारी मिली है। सभी को सहायक पुलिस महानिरीक्षक का पद मिला है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने खर्च की सूची जारी कर दी है। प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। साथ ही सभा और कार्यकर्ताओं के नाश्ता भोजन के लिए दूर निर्धारित की गई है, माफ कीजिएगा, दर निर्धारित कर दी गई है और एक सीमा है, उस सीमा के पार नहीं जाना खर्च के मामले में। दरअसल निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान को लेकर फोर्सेस बुलाई गई हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक अलग से टीम का गठन किया गया और ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर टीम जो है वो सोशल मीडिया पर निगरानी करेगी। अंशिका, चूंकि हाल के दिनों में सोशल मीडिया की जो एक एक्टिवनेस है वो लोगों में ज्यादा बढ़ी है और ऐसे में निर्वाचन आयोग भी अपने आप को उसी के अनुसार अपग्रेड कर रहा है। सोशल मीडिया पर वॉच करने के लिए कहीं कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की कदम ना उठाए, इस तरह की पोस्ट ना डाले जिससे कि इलेक्शन पे कोई भी असर पड़े। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी अब नजर रहेगी निर्वाचन आयोग की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे बीच मौजूद हैं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेवन क्षीरसागर सर। हम बात करेंगे सर, किस तरह की पूरी तैयारी अब तक की जा चुकी है? इसमें अभी जो 2 चरण में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें 7 नवंबर तथा 17 नवंबर को मतदान भी किया जाना है। इसमें प्रथम जो चरण है उसमें 20 विधानसभा के लिए चुनाव होंगे तथा बाकी बचे हुए 70 जो विधानसभा के लिए 17 नवंबर के चुनाव होंगे। इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। जो पोलिंग पार्टीज का ट्रेनिंग है वो भी लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ जो आवश्यक मतदान सामग्री है उसका भी प्रिंटिंग अंतिम चरण में है, वो जिले को भेजा भी गया है। बाकी सभी जो तैयारी है जिला स्तर पे लगातार हो रही है। खास तौर पे जो मतदान केंद्र है उनमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है, यानी पानी की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, रैंप हो, ये सभी व्यवस्था भी पहले ही पूरी की जा चुकी है। 4 अक्टूबर को सेकेंड समरी रिवीजन का भी प्रकाशन हो चुका है। तो मतदान यादी जो है वो भी पूर्ण रूप से तैयार हुई है। हालांकि अगर कोई लोग अंतिम इसमें कोई छूटे होंगे तो निरंतर चलता रहता है। 10 दिन नॉमिनेशन के प्रथम तक कोई आदमी जो विधि उसमें नाम जुड़ सकता है वो जुड़ाया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बस्तर क्षेत्र में जो प्रथम चरण है
उसके लिए फोर्सेस का भी एक चरण में आगमन हुआ है, वो भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस स्थिति में पूरा जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। सर, अगर हम बात करें पूरा एमसीएमसी जो है कंट्रोल रूम है, किस तरह का ये कंट्रोल रूम रहेगा और खास करके संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह के डिप्लाई है, क्या सुदृढ़ व्यवस्था की गई है उस पर? एमसीएमसी जो मीडिया कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन जिला स्तर पे भी हुआ रहता है, उसमें जिला स्तर पे कार्य होता है। उसी तरह पे राज्य स्तर पे भी एक एमसीएमसी की कमेटी की गठन हुई है, उसका एक एपिलेट कमेटी भी रहती है। इसमें खास तौर पे एमसीएमसी के गठन होने के बाद जो भी खास तौर पे सोशल मीडिया हो, हमारा प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो, सभी मीडिया का हमारे एक दल द्वारा निरंतर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें अगर जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई कदाचरण है, वायलेशन है, तो उसको हम सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेते रहते हैं और शिकायत के आधार पे भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। इसमें जो भी वायलेशन है उसको नोटिस देके कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए पूरा स्टेट ऑफ आर्ट एक एमसीएमसी सेंटर यहाँ पे कार्यरत है। इसके साथ साथ जिला स्तर पे भी इसी तरह की पूरी एक संरचना बनी हुई है, उसमें भी वो सब चीज़ों को देखा जाता है और जो भी एमसीसी का वायलेशन है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पूरी तरह से निर्वाचन के लिए तैयार हैं और तैयारियां कर ली गई हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी फोर्स है वो डिप्लाई करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं और निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह से निर्वाचन जो आयोग है वो तैयार है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला। दरअसल निर्वाचन के दौरान शिकायतों को निपटाने के लिए आयोग तैयार है और ऐसे में मिलने वाली शिकायतों को कैसे निपटाया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। दरअसल सॉफ्टवेयर के जरिए निराकरण करने की तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। आज से नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में प्रशिक्षण होगा और यहीं पर उन्हें ट्रेन किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के जरिए निराकरण होगा समस्याओं का और आज से ही इसकी ट्रेनिंग होगी। निर्वाचन के दौरान आने वाली शिकायतों को निपटाने के लिए एक त्वरित और सुगम माध्यम तैयार किया जा रहा है और चूंकि टेक्नोलॉजी पर सारी जो सुविधाएं हैं वो शिफ्ट हो रही हैं और उधर निर्वाचन आयोग को दी जाने वाली जो शिकायतें हैं उनका निपटारा त्वरित गति से जल्द हो और ताकि वो प्रभावी हो सके उसी समय। ऐसे में जो एक लंबा जो प्रोसेस हुआ करता था उसे अब कम समय में निपटाने के लिए, कम समय में उसका हल निकालने के लिए एक ऐप के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास होगा चुनाव आयोग का। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। आचार संहिता के चलते व्यापम की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 6 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में भर्ती निकली है। परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 15 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी लेकिन उसे अब स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की 15 अक्टूबर की ये परीक्षा प्रस्तावित थी और यहाँ पर मंडल अधिकारियों ने निर्वाचन से परीक्षा की मांग की थी और अनुमति मांगी गई थी। व्यापम फिर करेगा परीक्षा की तारीखों का ऐलान। दरअसल सहायक प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती होनी थी और इसके लिए अब जो रीशेड्यूलिंग की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में भर्तियां निकली हुई थी और परीक्षा को स्थगित किया गया है। अभी 15 अक्टूबर को यह परीक्षा होनी थी। अभी हालांकि इसकी रीशेड्यूलिंग होना बाकी है। मंडल में अधिकारियों ने निर्वाचन से परीक्षा की मांग की थी, अनुमति मांगी गई थी लेकिन अभी अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने के बाद संभव है कि व्यापम फिर से परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ टिकट कट सकते हैं। जी हां, 20 के करीब विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। और 2 मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि आज शाम को फाइनल फैसला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट कट सकते हैं। आंतरिक सर्व के आधार पर फैसला संभव है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कब ऐलान किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा,
ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी ये है कि कुछ चेहरे नहीं दिखाई देंगे कांग्रेस की सूची में। और अंशिका, ये आंतरिक सर्वे जो करवाया गया था उसके आधार पर ये फैसला लिया जा सकता है। 2 मंत्रियों के भी नाम इसमें बताए जा रहे हैं, तो अब पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है, सत्ता में एक बार फिर वापस आना चाहती है। सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो एक प्रभाव होता है उसे कम करने के लिए अमूमन सत्ताधारी दल इस तरह के फैसले लिया करते हैं। पार्टी में आंतरिक सर्वे के आधार पर यह फैसला हुआ बताया जा रहा है। कैंडी क्रश, वो गेम जिसकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है, अब इस कैंडी क्रश की छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में एंट्री हो गई है। असल सीएम की एक फोटो जिस पर शब्द बाणों की बौछार हो रही है। बीजेपी ने एक सुर में हमला बोल दिया तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनावी मैदान में विरोधियों को शिकस्त देने के लिए जमकर सियासी खेल खेले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत भी खेल के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है और इस वक्त सीएम भूपेश बघेल का गेम लव वार पलटवार का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरें मंगलवार की हैं, जिसमें सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक के दौरान मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेलते नजर आ रहे हैं। सीएम बघेल की ये तस्वीरें जैसे ही बाहर आईं, बीजेपी ने ट्वीट कर सीएम बघेल को निशाने पर लिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कितनी भी माथापच्ची कर लें, सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय उन्होंने कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। बीजेपी की तरफ से आए वार पर पलटवार में देरी नहीं हुई। जवाब देने के लिए खुद सीएम बघेल ने मोर्चा संभाला और फिर शुरू हुई उनकी पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ शब्दों की जंग। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि पहले बीजेपी को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूँ, भौरा क्यों चलाता हूँ, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूँ, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। अब बीजेपी को उस पर भी ऐतराज है। मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है किसे आशीर्वाद देना है। इसके बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को घेरा। रमन सिंह ने लिखा कि भूपेश जी 5 साल से आप छत्तीसगढ़ के साथ खेल ही तो रहे हैं। कभी लैंड स्कैम गेम, कभी कोल स्कैम गेम, कभी सैंड स्कैम गेम और कभी लिकर स्कैम गेम। अब आचार संहिता लगी है तो स्कैम गेम तो नहीं खेल सकते, तो कैंडी क्रश ही खेल रहे हैं। गजब है, 5 साल में आप कैंडी क्रश के 4400 के लेवल पर हैं और आपकी सरकार 420 लेवल पर। वैसे चिंता मत कीजिए, 17 नवंबर को आपको फुल टाइम यही करना है। रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम बघेल ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कितने प्यारे हैं डॉक्टर साहब, आप ये सब कैसे कर लेते हैं, कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या? परिवार और विस्तारित परिवार के साथ 15 साल तक कमीशन खोरी का कॉमनवेल्थ खेलने वाले अब ऐसी बात करेंगे। चिंता मत करो, मैं कैंडी क्रश कर रहा हूं, लेकिन जनता कमीशन खोरों को फिर क्रश करने जा रही है। भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रत्याशियों के गंभीर चिंतन मनन और प्रक्रिया चल रही है और उस गंभीर बैठक में भूपेश जी के हाथ में जो कुछ दिख रहा है और जिस गंभीरता के साथ उसको लेना चाहिए नहीं लिया, तो हमने कहा कि आने वाला 5 साल बहुत वक्त मिलेगा ये सब गेम के लिए। तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले, मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी भी चढ़ते हैं, भौरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं, ये भी एक खेल है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सीएम भूपेश बघेल की कैंडी क्रश खेलते हुए फोटो पर निशाना साधा और जनता के शोषण का आरोप लगाया। देखिए, जनता अब मुख्यमंत्री जी को भौरा, पिट्ठू और कैंडी क्रश खेलने के लिए ही घर में बैठाने वाली है, क्योंकि जनता ने समझ लिया है वो खाली भौरा, पिट्ठू और कैंडी क्रश खेलकर जनता का शोषण करना है, अन्याय करना है, अत्याचार करना है। जैसे बोलते हैं ना कि रोम में आग लग रही थी और नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही भूपेश बघेल जी का हाल हो गया।
छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी मैदान की रंगत भी बदल गई है और सियासत के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। अब 3 दिसंबर को ही पता चलेगा किसके तेवर पर जीत का कलेवर चढ़ा और किसे जनता की अदालत में हार मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में टिकट की आस लगाए कांग्रेस नेता पितृपक्ष के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान ने कई विधायकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कई मौजूदा कांग्रेस विधायकों का टिकट कट सकता है। उनकी जगह इस बार महिलाओं का ज्यादा टिकट महिलाओं को दिया जा रहा है। साथ ही कुमारी शैलजा ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल के शासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी मुकाबले में नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मेरे साथ है। मैम, कल आपकी बहुत लंबी बैठक चली स्क्रीनिंग कमेटी की रायपुर में, इंतजार सबको है। अब यहाँ दिल्ली में सीईसी कब करा रही है? एक आध दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही फैसला होता है सीईसी में, फिर उसके बाद लिस्ट कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो भी बात आ जाएगी सामने। लेकिन अंतिम से चरण में है अब तो बात। अब तो सीईसी जब मीटिंग सेट करेंगे अगले एक आध दिन में तो हो जाएगा। मैम, बीजेपी तो आपसे बहुत आगे निकल गई, 85 सीटों पे वो डिक्लेयर कर चुकी है, आपने एक भी नहीं की। पहले चरण में 7 तारीख को चुनाव है, तो कहीं ना कहीं तो आप दबाव में हैं। किस चीज़ में आगे निकल गए? 15 साल के बाद जिस तरह से लोगों ने उन्हें नकारा है, 5 साल से तो ये वैसे ही पीछे पीछे हैं। आगे किस बात में निकल गए? हमारी सरकार है, वहाँ सरकार ने काम किया है, टिकटों पर हमारे विचार हो रहा है, तो इसमें कोई बीजेपी के साथ हमको कोई कंपटीशन की बात नहीं है, ना ज़रूरत है। हम अपने हिसाब से, हमारी पार्टी हमेशा फैसले लेती है, अपने समय से फैसले लेती है जो हमें सूट करता है। बीजेपी को सूट करने के लिए हमारी लिस्टें नहीं आ सकती। कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने बड़े फैसले किए, काफ़ी चेंजेस किए, नए लोगों को चेहरे दिए, उनमें चुनाव मैदान में उतारे। तो क्या कांग्रेस में भी इस तरह का हो सकता है कि नए चेहरों को दिया जाए, जो विधायक हैं उनको बदला जाए? देखो, इस तरह का स्वीपिंग बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में हमेशा आपने देखा कि कुछ चेंजेस तो आते हैं और समय के साथ आने भी चाहिए, वो लाजमी है। तो कुछ बदलाव तो आप इस समय भी देखेंगे। मैम, आप महिला हैं और कांग्रेस लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर आप देखेंगे कि और राज्यों से ज़्यादा सक्रिय हैं महिलाएं, तो उनका प्रतिनिधित्व कितना रहेगा चुनाव में? हमारा प्रयास होगा कि पिछली बार से हम कुछ ज़्यादा ही करें, कम ना करें, ज़्यादा ही करने का प्रयास है। तो कुमारी शैलजा कह रही हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन हाँ, जहां ज़रूरत पड़ी तो वहां बदलाव भी किया जा सकता है। कैमरामैन योगेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो तैयारी पूरी है, कुमारी शैलजा भी तैयार है और ज्यादा करने का इरादा वो लेकर चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।